बात समय और सेहत, हमारा हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। एक अच्छा स्वास्थ्य ही सुंदरता का आधार होता है। और शास्त्रों में भी लिखा है, पहला सुख निर्मल होय काया, आगे भी है, दूजा सुख घर में होय माया। तो जो हमारा स्वास्थ्य है ना, हमारी सेहत अगर ठीक है तो हम किसी काम को करने में थोड़े सक्षम रहते हैं। बताया ना, समय, सेहत और संबंध मिलते तो फ्री में, एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर कीमत का पता कब चलता है? जब ये कहीं गुम हो जाते हैं। जब ये कहीं गुम हो जाते हैं मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी सेहत खराब हो जाती है, तब हमें इनकी वैल्यू पता चलती है। बोलते हैं ना कि सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है, धोखा किसी को दिया नहीं है। जब हमने किसी को धोखा दिया नहीं है तो मैं सुकून में हूं, मैं प्राउड फील करूंगा। और ये भी बताया है कि खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना किसी फकीर से पूछो। कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो, अपने आप से पूछो कि हमें करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है। आपसे बड़ा कोई जज नहीं है। क्यों करना आपको है? जब करना आपको है तो उसके बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको ही पता होना चाहिए, जब ये आप कर भी पाओगे। जो व्यक्ति हर पल दुखा रोना रोता रहता है, एनी टाइम, आज मैं बहुत परेशान हूं, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ वो हो गया, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर चला जाता है। अगर सुख आने की कोशिश कर रहा होगा और उसको दुखी देखेगा तो वो भी बाहर वाले रास्ते से निकल जाएगा। कुछ चीजें आंखों को तो भाती हैं, आंखों से तो दिखाई देता है कुछ चीजें, लेकिन हमारे हाथ नहीं आती। क्यों? हम वहां पहुंच नहीं सकते, नजर तो बहुत दूर तक जाती है। अगर जिंदगी में हमें कामयाब होना, या हम कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हो, तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। कहते ना, जिन्हें फिक्र थी कल की, जिन्हें फिक्र थी कल की वो रोए रात भर। कल क्या होगा, कैसे काम चलेगा, ऐसा ना हो कहीं, गाना है ना, ऐसा ना हो कहीं तू ना आए डोली और कोई ले जाए, कल पता नहीं वो आया कि नहीं आया। जिन्हें फिक्र थी कल की वो रोए रात भर, और जिन्हें यकीन था खुद पर वो सोए रात भर। नो टेंशन, फ्री माइंड। अपने आप पे उन्हें इतना विश्वास था। कहते हैं ना, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है जिंदगी। और जिसकी गारंटी है श्योर 100%, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, उसे कहते हैं मौत। कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आया है वो जाएगा। और आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे तो अपने आप मिल जाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को? याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है, चाहे जब उसको पकड़ लें, चाहे जब छू लें, चाहे जब उसको यूज कर लें, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
उसकी वैल्यू कब पता चलती है? जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, तो हमें उसका एहसास होता है कि एक दिन वो तो हमारे नज़दीक थी और आज हमारे नज़दीक नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, अंधे को दिन रात बराबर, मूर्ख को हीरा कांच बराबर, हो 3 उंगली 5 एक बराबर। तो किसी की जब हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हमें उसकी वैल्यू का पता रहता है। और ये सारे तथ्य हमें कब मिलते हैं? जब हम कहीं समय देते हैं, किसी से ज्ञान लेते हैं, किसी से शिक्षा लेते हैं। माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चा कुछ सीखे। आजकल किसी को पूछो क्यों पढ़ रहे हो? कि नौकरी के लिए। नौकरी चीज़ अलग है, शिक्षा लेना चीज़ अलग है। कलम, कहते हैं ना, पेन इज माइदर देन स्वॉर्ड, एक कलम 100 भाले का काम करती है। कलम की ताकत अलग है। अगर आप सीखोगे, पढ़ोगे, तो शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये भी कहा है किसी ने कि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। इसलिए एक रोटी कम खाओ, एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप सक्षम हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, अगर आपको भगवान इस लायक बनाया है, तो कई औरों को आप पढ़ा सकते हो। किसी को आप ज्ञान दे सकते हो, किसी को अच्छी बातें बता सकते हो। अगर आपकी अच्छी बात बताने से आपके किसी बढ़िया सेंटेंस से अगर किसी का जीवन बनता है, अगर किसी को सहारा मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है? हमारे मुखारबिंद से, हमारे मुंह से निकली हुई बात, निकले हुए समीकरण अगर किसी को अच्छे लगते हैं और उसका भला होता है, उसको कुछ नॉलेज मिलती है, तो इससे अच्छा परोपकार और क्या है? ज्ञान की चीज़, काम की बात हम कभी भी किसी को बता सकते हैं। कहते हैं ना कि शराब पीकर जो लोग सच बोलते हैं, दुनिया उनको शराबी कहती है। और चरणामृत पीकर जो लोग झूठ बोलते हैं, दुनिया उनको भक्त कहती है तो शराबी, उसने ड्रिंकिंग कर रखी है, उसने दारू पी रखी है, लेकिन वो सच बोल रहा है। लोग भाई शराबी है, तो इसका क्या ठिकाना, इसने दारू पी रखी है, जबकि वो बात को सच कह रहा है, सच्चाई है उसकी बात में, लेकिन उसने दारू पी रखी है, शराब पी रखी है, ड्रिंकिंग कर रखी है। और जो चरणामृत पीते हैं वो झूठ बोलते हैं, फिर भी लोग उनको भक्त समझते हैं। जैसे कानून है ना कि हम हेलमेट ना लगाएं तो हमारा चालान कट जाएगा, ये संवैधानिक नियम है। एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट आपकी रक्षा करेगा। चालान काटने के प्रेशर से लोग हेलमेट लगाएंगे, इसलिए नियम बना दिया कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपका चालान कट जाएगा। पब्लिक, जनता जनार्दन भाई, चालान की वजह से हेलमेट हम लगा लेते हैं, उसके कारण ये भी तो हमारी इसमें सेफ्टी भी है। एक्सीडेंट होगा तो हमारे चोट नहीं लगेगी। और गवर्नमेंट के अपने अपने प्रोसीजर, अपने अपने राइट हैं। तो हर चीज़ का पालन करना ये शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। कहते हैं ना, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, अच्छा है हर आदमी बड़ा बने, बड़ी सोच हो, बड़ी थिंकिंग हो, बड़ी सोसाइटी हो, बड़ा माहौल हो,
बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहते हैं कि इतनी भी देर मत कर देना सपने पूरे करने में कि आपकी उम्र निकल जाए। इंतज़ार की एक लिमिट होती है, एक लिमिटेशन होता है। हमने किसी चीज़ का इंतज़ार किया और आप कब तक इंतज़ार उसका करोगे? आप इंतज़ार करते रहो और जब तक आपका काम खराब हो जाए, तो ऐसे इंतज़ार से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान है।